नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत और एक तरफ बांग्लादेश, अगर दोस्तों आप इन दोनों देशों का इतिहास उठाकर देखोगे ना, तो इन दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है ना, उसका इतिहास काफी गहरा माना जाता है। आपको पता है दोस्तों, 1971 से पहले की अगर हम बात करें तो 1971 से पहले जो आज का बांग्लादेश है ना, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। मतलब उस टाइम पे एक ही देश था, पाकिस्तान। लेकिन जब 1971 से पहले बांग्लादेश वासियों को लगा कि यार अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी कि हमारी सहायता करो पाकिस्तान से अलग होने में और एक अलग देश बनाने में। उस टाइम पे भारत के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने यह डिसाइड किया और भारतीय सेना ने मिलकर 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया और इस तरह से बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। वहां एक सरकार बन गई और वहां का संविधान भी लागू हो गया और पूरी दुनिया के सामने एक और देश बन गया बांग्लादेश। 1971 में दोस्तों जब बांग्लादेश आजाद हुआ ना, तो वहां की जो सरकार थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत को जो है ना हमेशा अपना बड़ा भाई और एक सबसे बढ़िया दोस्त मानकर चलेंगे। और आपको पता है दोस्तों, 1971 वाला ये जो रिश्ता है ना दोस्ती का, भारत और बांग्लादेश का, वो आज तक चल रहा था, लगभग 2024 तक। लेकिन 2024 में फिर होता क्या है दोस्तों, अचानक से एक सत्ता परिवर्तन होती है। जो शेख हसीना सरकार थी बांग्लादेश के अंदर, उसका सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है और बांग्लादेश के अंदर अब एक नई सरकार बन जाती है। और ये जो सरकार बनती है ना दोस्तों बांग्लादेश के अंदर, ये सरकार कहीं ना कहीं डिसाइड कर रही है और कहीं ना कहीं भारत को ये वार्निंग दे रही है कि भाई अब हम जो पुराना दोस्ती वाला का रिश्ता है ना, वो तो हम भूल गए हैं और अब जो बांग्लादेश है ना वो भारत से डरने वाला नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ी ना, तो भाई बांग्लादेश भारत के साथ युद्ध करने के लिए तैयार है। ऐसी कहीं ना कहीं बांग्लादेश चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जो न्यूज कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि भाई बांग्लादेश अब भारत से कहीं ना कहीं युद्ध करने के बारे में सोच रहा है। सबसे पहली न्यूज तो दोस्तों यह है कि बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान के साथ मिल गया है और पाकिस्तान के सेना अधिकारी बांग्लादेश में आ रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, जो एक आतंकवादी एजेंसी है, उसके लोग भी बांग्लादेश के अंदर आकर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल गया है और कुछ आतंकवादी जो एक्टिविटीज हैं वो भारत के अंदर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि भाई जो बांग्लादेश सरकार है ना, वो चाइना के साथ मिल गई है और चाइना से एडवांस हथियार खरीद रही है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी सिलीगुड़ी के अंदर जो बांग्लादेश का एयरबेस है वो पहले सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब चाइना उसको डेवलप कर रहा है और साथ ही साथ दोस्तों बांग्लादेश और चाइना मिलकर उस एयरबेस को दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एयरबेस से भारत की सीमा के ऊपर नजर रखी जा सकती है और भारत के अंदर गलत एक्टिविटीज भी की जा सकती है। तो ऐसी कुछ न्यूज जो है निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि भाई बांग्लादेश सरकार ये बोलना चाहती है भारत सरकार को कि अब हमें दोस्त दोस्त मत समझना, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यार जो बांग्लादेश है ना, वो भारत के साथ अगर मान लो कभी युद्ध में भिड़ जाता है तो बांग्लादेश भारत के साथ कितनी देर टिक सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है। एंड आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भारत की आर्मी है ना और जो बांग्लादेश की आर्मी है ना, इन दोनों का एक दूसरे के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। हम जानेंगे कि कौन से देश की जो सेना है वो ताकतवर है और बांग्लादेश भारत के सामने कितनी देर टिक सकता है। उस जो सवाल है उसका आज इस वीडियो में हम जवाब जानने वाले हैं और दोनों देशों की जो सेना है उसको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ डालता रहता हूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की।
देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दोनों सेनाओं का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि दोनों सेनाओं में ताकतवर कौन है, बांग्लादेश भारत के सामने कितनी देर टिक सकता है, उन सभी सवालों के जवाब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों दोनों सेनाओं का जो डिफेंस बजट है ना उसके बारे में। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, किसी भी देश की जो सेना होती है ना, उसकी ताकत उस सेना को लेकर नहीं होती भाई, उसका बजट है ना उसको लेकर मानी जाती है। जैसे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो आर्मी है ना, मतलब अमेरिका के पास है, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो आर्मी का बजट है वो उसी देश का है। इसीलिए अमेरिका की जो सेना है ना वो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल मानी जाती है। तो इन दोनों देशों का जो बजट है वो हम देखेंगे, समझेंगे कि किस देश का सबसे ज्यादा आर्मी बजट माना जाता है। तो यहां पे सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत की अगर हम दोस्तों बात करें तो देखिए 2025 में भारत का जो रक्षा बजट है ना वो था 6,81,00,000 करोड़ के आसपास, 6.81 लाख करोड़ के आसपास था ये। एंड अगर हम जीडीपी का हिस्सा देखें तो जीडीपी का ये लगभग 2.1% था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश का बात करें तो बांग्लादेश का जो रक्षा बजट है दोस्तों वो था लगभग 50,000 करोड़ के आसपास। एंड जीडीपी का देखें तो जीडीपी का 1.2% के आसपास जो है बांग्लादेश का रक्षा बजट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो भारत का जो रक्षा बजट है ना दोस्तों, ये बांग्लादेश से लगभग 12 गुना माना जाता है। ठीक है, 1 रुपए बांग्लादेश का तो लगभग 12 रुपए जो है भारत सरकार अपनी देश की आर्मी के ऊपर खर्च करती है। 12 गुना ज्यादा रक्षा बजट है भारत सरकार का। एंड वर्ल्ड रैंक में देखें दोस्तों तो भारत जो है दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। वहीं दोस्तों अगर इनकी बात करें बांग्लादेश की तो ये जीडीपी रैंक में वर्ल्ड के अंदर 71 रैंक पे आते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में दोस्तों भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं बांग्लादेश 71 नंबर पे है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में दोस्तों भारत की जो आर्मी है ना वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो भाई ये दुनिया के अंदर 35वें से लेकर 40वें नंबर के आसपास आती है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें डिफेंस बजट के तरीके से कि भाई डिफेंस बजट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं तो भारत सरकार है ना दोस्तों वो अपनी सेना के ऊपर लगभग 12 गुना ज्यादा पैसा खर्च करती है बांग्लादेश से। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है ना आज भी भारत सरकार से और उसकी आर्मी से बहुत पीछे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में हम जानेंगे दोस्तों टोटल जो सोल्जर्स हैं भारत सरकार के पास या भारत की आर्मी के पास वो कितने हैं। क्योंकि जब भी मान लो कभी लड़ाई होती है तो भाई सोल्जर्स एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तो उसमें सोल्जर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कौन सा देश हारेगा कौन सा देश जीतेगा। तो किस देश के पास कितने सोल्जर्स है अभी वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एक्टिव सोल्जर्स के बारे में, जो सोल्जर्स अभी आर्मी के अंदर सेवा दे रहे हैं अपनी। तो भारत के अंदर ये लगभग 14.5 लाख के आसपास है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो लगभग बांग्लादेश में 2 लाख के आसपास एक्टिव सोल्जर्स हैं। अगर हम बात करें रिजर्व सोल्जर्स की, जो कहीं ना कहीं भारतीय आर्मी का हिस्सा है लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है, ये लगभग भारत के पास दोस्तों लगभग 12 लाख के आसपास है। वहीं इनकी बात करें तो रिजर्व सोल्जर्स इनके पास लगभग 60,000 के आसपास है, जो भारत से बहुत कम है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैरा मिलिट्री की बात करें जिसमें अलग फोर्सेस वगैरह कुल मिलाकर लगभग भारत के पास 26 लाख जवान है। वहीं दोस्तों अगर इनकी बात करें तो इनके पास सिर्फ 2 लाख अलग से जवान है पैरा मिलिट्री में। अगर हम दोस्तों टोटल आर्मी की बात करें भारत की तो लगभग हमारे पास 50 लाख के आसपास सोल्जर्स हैं और इनके पास दोस्तों लगभग 5 लाख के आसपास सोल्जर्स हैं। अगर हम एक तरीके से देखें तो दोस्तों बांग्लादेश से हमारी जो आर्मी है ना वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, 10 गुना ज्यादा हमारे पास सोल्जर है बांग्लादेश से। यानी कि अगर आप देखो तो 10.1 का रेशियो है, जहां पे 10 सोल्जर्स भारत के वहां पे 1 सोल्जर्स बांग्लादेश का है। तो आप यहीं पे आइडिया लगा सकते हो कि भाई बांग्लादेश कितनी जल्दी पिटेगा। ठीक है, और फिर भी वो अपना मुंह ऊंचा करके भाई थूक रहा है अपने ऊपर कि भाई मैं जो है भारत से नहीं डरता। भाई लेने के देने पड़ जाएंगे तुमको, ज्यादा आगे मत बढ़ो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले स्टेप में हम जानेंगे एयरफोर्स के बारे में। देखो भारत सरकार के पास एयरफोर्स भी है एक अलग से, ठीक है, और हर देश के पास एक एयरफोर्स होती है। तो इंडियन आर्मी की जो एयरफोर्स है
वो कितनी पावरफुल है बांग्लादेश से, वो भी हम जानेंगे। तो यहां पे दोस्तों इंडिया की बात करें तो देखिए यहां पे भारत के पास लगभग 2200 से ज्यादा हमारे पास फाइटर जेट्स हैं जो लड़ाई करते हैं, जैसे सुकोई वगैरह है, मिराज वगैरह है। इस तरीके के जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं वो हमारी सेना के पास मौजूद है। वहीं दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो इनके पास लगभग 160 से लेके 180 के आसपास है, जो एडवांस और मॉडर्न नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे है अभी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इनमें देखिए फाइटर जेट्स में किस प्रकार के जो है मॉडल्स हैं हमारे पास यहां पे फाइटर जेट्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हमारे देश की सेना के पास है, एयरफोर्स आर्मी के पास है। इसी प्रकार से इनके पास बात करें तो इनके पास फाइटर जेट्स तो है दोस्तों 160 के अंदर, लेकिन मॉडर्न नहीं है, ठीक है। और वही जो है अभी बांग्लादेश करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान से और जो चाइना है ना, वहां से कहीं ना कहीं मॉडर्न फाइटर जेट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो है चीजें खरीदने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो भारत को जो है चुनौती दे सके कि भाई तुम्हारे पास ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास भी है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, हेलीकॉप्टर्स भी है, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश के पास मौजूद नहीं है किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो ये इनके पास जो है एयरफोर्स आर्मी है। एंड अगर आप देखोगे तो भाई ये भी लगभग आप ये मान के चलो 10 गुना ज्यादा जो है भारत की एयरफोर्स आर्मी है, ठीक है, बांग्लादेश से कहीं ना कहीं। तो एयरफोर्स में भी भारत कहीं ना कहीं आगे है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों अगली आर्मी के बारे में तो यह है दोस्तों नेवी आर्मी, ठीक है। नेवी भी दोस्तों दोनों देशों के पास मौजूद है। दोनों में से किसकी नेवी ज्यादा पावरफुल है वो भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी में दोस्तों हमारे पास देखिए एक्टिव शिप्स है लगभग 150 के आसपास। एंड वही बांग्लादेश नेवी की बात करें तो यहां पे इनके पास 80 से ज्यादा जो है एक्टिव शिप्स हैं, लेकिन ये कुछ जो है पेट्रोलिंग करती है और कुछ स्मॉल जो है इनके पास शिप्स है। कोई बड़ा जो शिप है वो इनके पास, इनकी आर्मी के पास मौजूद नहीं है जो लड़ाई वगैरह में इस्तेमाल किया जा सके। नॉर्मल जो पेट्रोलिंग शिप्स हैं वो इनके पास होती है, मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश में देखिए क्या क्या है, एयरक्राफ्ट करियर है हमारे पास 2, ठीक है। इसके अलावा सबमरीन्स हमारे पास 16 से ज्यादा है। अगर हम बात करें तो इनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट करियर मौजूद नहीं है दोस्तों। सबमरीन इनके पास 2 है एंड एयरक्राफ्ट करियर कोई भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डिस्ट्रॉयर की बात करें तो हमारे पास 10 के आसपास है। एंड हमारे पास और भी जो है नेवी, इंडियन नेवी जो है इसके पास हथियार मौजूद है जिसके माध्यम से बांग्लादेश को ये धूल चटा सकती है कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो भारत का जो इंडियन नेवी है वो ज्यादा पावरफुल है बांग्लादेश से, ठीक है। चलो अगली आर्मी के बारे में बात करते हैं। अगली आर्मी है दोस्तों लैंड फोर्स एंड न्यूक्लियर पावर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल जो फैसला होता है ना भाई देशों का, वो इसी के ऊपर होता है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो देखिए भारत के पास लगभग 4500 से ज्यादा टैंक्स हैं जो लैंड फोर्स के अंदर काउंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इनके पास 400 से 500 लगभग जो है टैंक्स मौजूद हैं। अगर हम दोस्तों आर्टिलरी गन्स की बात करें तो हमारे पास लगभग 7000 से ज्यादा है और इनके पास लगभग 500 से 700 के आसपास है। अगर हम दोस्तों मल्टी रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो हमारे पास मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है, लेकिन इनके पास शॉर्ट रेंज वाले जो है मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे देश के पास मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन इनके देश के पास कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। हमारे पास अग्नि जैसी पावरफुल मिसाइलें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की तो हमारे देश के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार का कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स की तो हमारे पास दोस्तों हमारे पास लगभग 160 के आसपास न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, लेकिन इनके पास किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है। तो आप यहां पर देख लो, मान लो भारत सरकार ने एक न्यूक्लियर हमला बांग्लादेश पे कर दिया तो वैसे पहले छोटा सा दिखता है। जैसे मान लो एक न्यूक्लियर वेपन गिराया बांग्लादेश पे, वो नक्शे से गायब हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश को लगता है कि हमारी रक्षा पाकिस्तान और हमारी रक्षा चाइना करेगा। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं बांग्लादेशवासियों को कि जब भाई जिसको डंडा पड़ता है ना तो दूसरे ना खेल तमाशा देखते हैं। मेरी लैंग्वेज में कहानी है, हमारे राजस्थान में बोला जाता है कि जब पड़ोसी पिटता है ना
तो पड़ोसी वीडियो बनाता है, स्टोरी देखता है कि यार देखो क्या हो रहा है उन दोस्तों के बीच में। लड़ाई करने इतनी आसानी से नहीं आता, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो आपको यही राय है बांग्लादेश वासियों को कि भाई थोड़ा सा संभल के चलो। जब भारत के आसपास आ जाओ ना, तब जाके जो है भारत से लड़ाई करने की कोशिश करना। अभी दूसरे के बहकाव में मत आओ, कहीं चाइना तुमको पिटवा दे, ठीक है। और पाकिस्तान का तो हमेशा से होता है कि पाकिस्तान खुद 4 बार 3 बार युद्ध हार गया भारत से, वो तुम्हारी रक्षा करेगा? पहले यार ये तो सोच लो कि जो पड़ोसी हमें बोल रहा है कि तुम जो है भारत से पंगा लो, वो पड़ोसी भारत से कितनी बार पिट चुका है, वो आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैं तो आपको ये बोलूंगा कि भाई कभी ऐसा हो जाए कि भारत की आर्मी तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करे, तो फिर तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मेरी तरफ से आपको राय है। तो थोड़ा संभल के चलो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस खबर के बारे में, ये जो बांग्लादेश करने की कोशिश कर रहा भारत के साथ, उसके बारे में जान सके एंड वो अपनी राय दे सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, एंड मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इसी प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।